एक बार की बात है, भोलापुर नामक एक गांव था, जहां पर सभी लोग मिलजुल करके और खुशी समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में मोनिका और सोनिका नाम की दो औरतें रहा करती थीं। वे आपस में अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन मोनिका सोनिका से मिलने के लिए उसके घर की तरफ रवाना होती है। देखते देखते वह मोनिका के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर सोनिका बेंच पर बैठी रहती है। तभी मोनिका बोलती है, और बहन कैसी हो? तभी सोनिका बोलती है, ठीक हूँ बहन, क्या बताऊँ? तभी फिर मोनिका पूछती है, क्या हुआ? कहती हैं, क्या बताएं, कुछ दिनों से घर में अच्छा नहीं चल रहा है कुछ। तभी मोनिका बोली, अच्छा ऐसी बात है? फिर वह बताने लगी किसी तांत्रिक के बारे में। तभी वो दोनों उस तांत्रिक से मिलने के लिए अपने घर से रवाना होते हैं और धीरे 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 जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोनिका सोनिका के साथ साथ धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ जाती है और देखते देखते वह जंगल की ओर पहुंचने लगती है। तभी जंगल पर वह देखती है तो जंगल में एक सड़क के किनारे दोनों तरफ पेड़ लगे रहते हैं और वे पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वे दोनों उन दोनों पेड़ों के मध्य सड़क पर चलती जाती हैं और जाते जाते वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और वह जगह काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। वहीं पर उन्हें एक तांत्रिक बैठा हुआ दिखाई देता है और वह बड़ा गौर से उन दोनों की तरफ देखता रहता है। तभी मोनिका और सोनिका तांत्रिक के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करती हैं और तांत्रिक उन दोनों को खुशी रहो का आशीर्वाद देता है और फिर तांत्रिक देखने के बाद पूछता है, क्या बात है? तभी मोनिका और सोनिका सारी बातें तांत्रिक से बताने लगती हैं। तभी तांत्रिक सभी बात को सुनने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है। तभी मोनिका देखती है तांत्रिक कुछ मंत्र को पढ़ने लगता है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ता जाता है और मंत्र पढ़ने के उपरांत वह सोनिका के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और उसके हाथ में एक छोटी पुड़िया थमा देता है। उसके बाद मोनिका और सोनिका तांत्रिक से मिल कर के अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं और वह धीरे धीरे जंगल होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती रहती हैं। फिर मोनिका और सोनिका एक दूसरे के साथ चलते चलते अपने घर पे पहुंच जाती हैं। तभी सोनिका अपने पति से बीती हुई बातों को पूरी तरह बताती है। फिर रात में अचानक एक चुड़ैल खंजर लिए हुए टहलती रहती है और वह भूख की तलाश में इधर उधर उड़ते हुए टहलती रहती है। तब तक उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी उसको एक सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है और उसके पीछे चुपके से जाती है और उस पर वार कर देती है। देखते ही देखते वह व्यक्ति धराशायी हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और उसको वह वहीं पर खा डालती है। और उसके बाद सुबह होती है। तभी शालू नाम की एक लड़की मोनिका से मिलने के लिए उसके घर की तरफ आती है और धीरे धीरे वह मोनिका की तरफ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते वह मोनिका के पास पहुंच जाती है। तभी देखती है मोनिका बेंच पे बैठी रहती है। वह मोनिका के पास पहुंचने पर अपने पति के बारे में पूछती है और बताती है कि वह कल रात को किसी काम के लिए बाहर गए थे
तभी से वह अभी तक घर पे नहीं आए। यह सब मोनिका सुनने के बाद उसे बोलती है, नहीं तो मैंने नहीं देखा, मेरे घर पर भी नहीं आए थे। तभी फिर वहाँ से शालू अपने घर को लौट आती है और रात हो जाती है। आज फिर मोनिका अपने पति से बीती हुई बातों को विस्तार से बताने लगती है। यह सब बताने के बाद फिर आज रात में चुड़ैल पुनः खाने की तलाश में उड़ती हुई खंजर लिए इधर उधर टहलती रहती है। तभी उसकी अचानक नज़र एक बालक पे पड़ती है और वह बालक के पास जाती है और वह पीछे से उसके ऊपर वार कर देती है। जैसे ही वार करती है, बालक ज़मीन पर गिर जाता है और फिर चुड़ैल उसे खा लेती है। फिर से सुबह होती है। आज मुखिया और मुखिया की पत्नी मोनिका तथा मोनिका का पति चारों लोग एकत्रित होते हैं और इस घटना के बारे में मोनिका का पति गांव के मुखिया को विस्तार से बताता है और मुखिया जी इस बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तभी मोनिका का पति तांत्रिक के बारे में बताता है जिसके पास मोनिका गई थी। तभी गांव का मुखिया उस तांत्रिक के पास मोनिका को फिर से जाने के लिए कहता है। तभी मोनिका और सोनिका फिर से तांत्रिक के पास आती हैं और तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसको बोलता है कि अपने गांव के बाहर एक हनुमान जी की मंदिर बनवा दो। तभी वे दोनों वहां से चली रोज की तरह आज पुनः फिर चुड़ैल खंजर लेकर के खाने की तलाश में गांव में आती है और इधर उधर टहलती रहती है। तभी उसकी नज़र हनुमान मंदिर पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है वैसे ही वह धराशायी हो जाती है और वहीं पर मर जाती है।